ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोय सैर सिरणी बिहू आयरी राऊ पसियो परवादिण्यु भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सभ्यसाहूणं। बोलेंता नसीब परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में आदिनाथ स्वामी की चरण निश्रा में बैठकर हम जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर तपह की चर्चा चल रही थी कि 12 प्रकार के तप होते हैं। कितने प्रकार के तप होते हैं? 12 प्रकार के तप होते हैं, जिसमें से 6 अंतरंग, 6 बहिरंग और 6 अंतरंग तप रहते हैं। इन 12 तपों को तपना कर्म 6 का कारण है, लेकिन ये तप तभी सार्थक है जब ज्ञान होगा। तो उसी बात को आचार्य मुनि कह रहे थे कि पहले ज्ञान फिर ध्यान। एक सूत्र दिया था, पहले ज्ञान फिर ध्यान। ध्यान सबसे आखिरी का तप है। 12 तपों में सबसे अंतिम का तप कौन सा है? ध्यान है। प्रायश्चित, अंतरंग में प्रायश्चित, विनय, वैयवृत्ति, 3 तप के बारे में हमने बात करी थी। चौथा कौन सा था? प्रायश्चित, विनय, वैयवृत्ति, 3 अंतरंग, प्रायश्चित, विनय, वैयवृत्ति, स्वाध्याय। स्वाध्याय ये चौथा अंतरंग तप है। स्वाध्याय को तप क्यों कहा गया? स्वाध्याय में क्या तपस्या होती है? स्वाध्याय में क्या तपस्या होती है? तपस्या क्या है उसमें? स्वाध्याय में बहिरंग में कोई तपस्या नहीं दिखाई दे रही स्वाध्याय में, क्योंकि अंतरंग तप है ना, तो बाहर से कोई तपस्या नहीं दिखाई देगी। ऐसा दिखे नहीं तो कोई तपस्या करे। लेकिन मन को एकाग्र करना ये सबसे बड़ी तपस्या है। शरीर को एकाग्र कर तो कोई भी कर लेगा, भोजन पानी तो कोई भी छोड़ देगा, लेकिन मन को एक विषय पर लेके जाना, एक विषय पर रोक के रखना। जैसे किसी कहते हैं ना, किसी चीज को रोक के रखना, बड़ा आपको इसको रोक के रखना है तो बड़ा पावर प्रेशर लगता है इसको रोक के रखने को। कोई चीज प्रेशर से आ रही और आपके सामने कर दे तो आप ऐसा पूरी ताकत लगा के उसे रोक रहे हो। तो ऐसी मन को रोक के रखना, मन को स्थिर रखना, ये बड़ी तपस्या। और मन स्थिर कब होता है? जब मन को कोई विषय मिलता है। मन स्थिर कब होता है? जब मन को कोई विषय मिलता है। यदि मन को कोई विषय नहीं है तो मन एकाग्र नहीं हो सकता। यदि मन को विषय मिल जाए तो मन इधर उधर भाग नहीं सकता। सुन रहे हो? मन को विषय मिल जाए, जैसे आपको कोई काम मिल जाए
तो फिर आप अपने काम में मस्त हो जाते, फिर उधर की बातें याद नहीं आती आपको। वो काम ना मिले तो फिर सब बातें याद आती हैं, इधर भी देखते हैं उधर भी देखते हैं, ये भी करते हैं वो करते हैं। ऐसे ही स्वाध्याय के समय जब व्यक्ति स्वाध्याय करता है तो पूरा उसका ध्यान अक्षरों पे आ जाता है, उसके मन को एक विषय मिल जाता है कि इसके ऊपर मुझे चिंतन करना है। एक शब्द के ऊपर वो चिंतन घंटों घंटों महीनों महीनों तक एक ही शब्द के ऊपर चिंतन करता रहता है, इसलिए इसको तप कहा है। क्या कहा ऐसे? स्वाध्याय को तप कहा है। अब स्वाध्याय 5 प्रकार का होता है, एक प्रकार का स्वाध्याय नहीं होता। वाचना, पढ़ना, पहला स्वाध्याय कौन सा? पढ़ना। कोई भी ग्रंथ लेकर उसको पढ़ो, मन को एकाग्र करना ना, तो कोई भी अच्छा सा, चाहे जो तुमको पसंद हो, प्रथमान युग का ग्रंथ पसंद हो प्रथमान युग का ग्रंथ लो, कर्णान युग का पसंद हो कर्णान युग का, चरणान युग का ग्रंथ हो तो चरणान युग का, द्रव्यान युग, जिसमें आपका मन लगता हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ना होगा तभी हमारा स्वाध्याय कहलाएगा, तभी तब कहलाएगा। यदि आप कहानियों वाला ग्रंथ पढ़ते हो, पुराण ग्रंथ पढ़ते हो, चारित्र ग्रंथ पढ़ते हो, जिसमें पद्म पुराण है, हरिवंश पुराण है, आदि पुराण है, पांडव पुराण है, सैनिक चरित्र है, पार्श्व पुराण है, महावीर पुराण है, प्रद्युम्न चरित्र है, कोई भी पढ़ लो आप, ये सब कहानियां हैं, सबके चरित्र है, जिसमें महान पुरुषों के चरित्रों का वर्णन है, वो सब कहलाते हैं पुराण। सलाका पुरुषों के, महापुरुषों के। सलाका पुरुष समझते किसे कहते हैं? किसे कहते हैं सलाका? जो नियम से 2-3 भवों में मोक्ष जाएंगे, उसी भव में मोक्ष जाने वाले, अथवा नियम से 2 या 3 भवों में जिनका नियम है मोक्ष जाने का, वो कहलाते हैं सलाका पुरुष। कौन कहलाते हैं? सलाका। अल्प संसार जिनका बचा हुआ है, कितने होते हैं सलाका पुरुष? 63 सलाका पुरुष होते हैं। कितने सलाका पुरुष होते हैं? 63 सलाका। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, कितने हो गए 24 और 12? 36, और 9 नारायण, 9 पिति नारायण और 9 बलभद्र, कितने हो गए? 27 और 36 63 हो गए। ये इतने होते हैं, 63 सलाका पुरुष होते हैं। कितने सलाका पुरुष होते हैं? ये नियम से उसी भव में, तीर्थंकर तो उसी भव में मोक्ष चला जाते हैं। चक्रवर्ती की 3 गति हैं, या तो वो दीक्षा ले लेंगे, तो दीक्षा लेके ध्यान अच्छे से ध्यान लग गया तो मोक्ष जाएंगे, थोड़ा बहुत कमी रह गई तो स्वर्ग जाएंगे, और दीक्षा नहीं ली उसमें ही मर गए नगर राज्य में तो नरक जाएंगे। 3 गति। अभी 12 चक्रवर्ती हुए, जिसमें से ब्रह्मदत्त और शुभम चक्रवर्ती तो गए नरक, 2 चक्रवर्ती नरक गए, 2 चक्रवर्ती स्वर्ग गए, और 8 चक्रवर्ती मोक्ष गए। कितने? 8 चक्रवर्ती मोक्ष गए, 2 स्वर्ग गए, 2 नरक गए। तो चक्रवर्ती की 3 गति। लेकिन वो जो नरक गए, जो स्वर्ग गए, वो अगले भव में या दूसरे भव में नियम से मोक्ष जाने वाले हैं, मोक्ष जाने वाले पक्का, उनका 2-3 भवों में मोक्ष सबका पक्का है। नारायण पिति नारायण, इनका नियोग होता है नियम से, ये राज्य में ही मरण को प्राप्त होते हैं, और राज्य में बहुत आराम, क्यों? 3 खंड का अधिपति इनको रहता है, 3 खंड का राज्य इनके पास रहता है, नारायण पिति नारायण के पास। राज्य में इनका मरण होता है, इसलिए भयवारम परिकत्वम नारकस्य, बहुत आराम परे के साथ मरते हैं, इसलिए इनकी नरक गति निश्चित रहती है। लेकिन नरक से निकल के पुनः मनुष्य बनेंगे और मुनि बनकर मोक्ष चले जाएंगे। फिक्स है उनका भी। बलभद्र की 2 ही गति रहती है, या तो स्वर्ग जाएगा अथवा मोक्ष जाएगा। 8 बलभद्र मोक्ष गए, 1 बलराम स्वर्ग गए, वो दीक्षा नहीं ले पाए थे तो स्वर्ग चले गए, और बाकी के मोक्ष चले गए। इस तरह से नियत फिक्स है। ये 63 सलाका पुरुष 2 या 3 भव में मोक्ष चले जाते हैं। फिर होते हैं 169 महापुरुष। कितने होते हैं? ये 2-3 भव में नहीं, लेकिन हाँ 7-8 भव के अंदर अंदर ये जरूर मोक्ष चले जाएंगे। कुछ तो तुरंत ही मोक्ष चले जाएंगे, और कुछ 7-8 भव में चले जाएंगे।
उसमें 169 में 63 तो यही सलाखा पुरुष होते हैं, 169 में 63 तो सलाखी पुरुष होते हैं। बच्चे कौन कौन से? तो 24 माता 24 पिता, 24 भगवान की 24 माताएं और 24 भगवान के 24 पिता, ठीक है ना। 24 कामदेव, 24 कामदेव, 24 माता 24 पिता 24 कामदेव, ये 72 हो गए। फिर होते हैं 14 कुलकर, जो भोग भूमि की व्यवस्था जब खत्म होती है, भोग भूमि जब खत्म होती है और कर भूमि प्रारंभ होती है, तो कर भूमि प्रारंभ होने के समय पर जो उपदेश देते हैं कि भैया आप चिंता नहीं करो, पहले सूर्य चांद नहीं दिखते थे, सूर्य चांद दिखने लगे तो लोग डरने लगे कि क्या दिख रहा है आकाश में गोल गोल सा, तो वो चिंता नहीं करो, सूरज है, ये चंद्रमा है, ये तारे हैं, ये बताते हैं। इस तरह वो व्यवस्थाएं धीरे धीरे बताते हैं, उनको कहते हैं कुलकर। तो 14 कुलकर गए। नाभिराज अंतिम कुलकर थे। नाभिराज कौन से थे? अंतिम कुलकर। जो अंतिम कुलकर होता है उसकी संतान उत्पन्न होती है, तीर्थंकर बनती है। पहले संतान उत्पन्न होती थी तो माता पिता मर जाते थे, लेकिन धीरे धीरे वो बदला, संतान उत्पन्न हुई लेकिन माता पिता नहीं मरे, तो वो लोग कहने लगे क्या पैदा हो गया, क्या पैदा हो गया, क्योंकि पहले तो माता मरी जाती, देखते नहीं थे क्या पैदा हुआ है। अब तो सामने व्यक्ति दिख रहा है पैदा हुआ व्यक्ति, तो उनको बताए तुम्हारी संतान है, ये बेटा है, ये बेटी है, इनको ऐसे पालन करना है, ऐसे करना है, इस तरह से। तो सारी व्यवस्था। तो 14 कुलकर, कितने? 14 कुलकर हो गए। तो 27 24 या 72 और 14 कितने हो गए? 86 हो गए। चक्रवर्ती उसमें आई गए 63 सलाखा पुरुषों में, ठीक है, 12 से। अब आते हैं 11 रुद्र। ये रुद्र होते हैं, ये 10 अंग के पाठी होते हैं और मुनि होते हैं। मुनि होने के बाद जो 11वां अंग जैसे ही विद्यानुवाद पूर्व पढ़ते हैं तो बहुत सारी विद्याएं इनको सिद्ध हो जाती हैं, और विद्याएं कहती हैं आप बताइए हमें क्या आदेश है, और विद्याओं का उपयोग शुरू कर देते हैं। तभी पद से भ्रष्ट हो जाते हैं और रुद्र के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। ये 11 होते हैं। अंतिम रुद्र जिसे आप महेश्वर बोलते हैं ना, महादेव, वो हुआ ये अंतिम रुद्र। ऐसे 11 रुद्र होते हैं। भगवान महावीर स्वामी समय में अंतिम रुद्र था। फिर होते हैं 11 रुद्र, 9 नारायण पिति नारायण, वो तो चले गए। 9 नारद। कितने नारद? 9 नारद। ये क्षुल्लक होते हैं, क्षुल्लक भेष रहता है इनका नारद का, लेकिन इनकी आदत थी कलह प्रिय। एक कलह कराते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, इधर की बात उधर। ये भी नियम से नरक जाते हैं। इनकी भी एक ही गति है नारद की। रुद्र भी नियम से नरक जाता है और नारद भी नियम से नरक जाते हैं। ये 9 नारद हो गए, देखो गिन लो, 103 हो गए, 106 हो गए ना, 169 है ना, 63 वो, और 169 106 ये होंगे, तब जाके नहीं 169 हो गए। 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर के पिता, 24 तीर्थंकर की माता, 24 कामदेव, 24 चौको 96 96, 14 कुलकर, 12 चक्रवर्ती, 11 रुद्र, 9 नारायण, 9 पिति नारायण, 9 बलभद्र और 9 नारद, 9 चौको 36। ये तो टोटल मिला हो जाएंगे 169। 169 ये महापुरुष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? महापुरुष कहलाते हैं। ये सभी पूर्व भव में मुनि होते हैं। मुनि बनकर ये निदान बंद करते हैं। कुछ तो साधना तीर्थंकर होते हैं, जो तीर्थंकर तो 16 कारण भावना भाते हैं, तो तीर्थंकर प्रीति को बंद करते हैं। भगवान के माता पिता वो भी पूर्व भव में मुनि होते हैं और भावना भाते कि हम भी कोई हम ऐसी संतान को जन्म दें, फिर किसी संतान को जन्म देना ना पड़े। तो ये सब स्वर्ग से आते हैं। कहाँ से आते हैं? जितने भी महापुरुष होते हैं वे सब स्वर्ग से आते, नीचे स्वर्ग से आते। सिर्फ तीर्थंकर ही ऐसा है जो नरक और स्वर्ग दोनों जगह से आते हैं। तीर्थंकर वाला जीव नरक से भी निकल के आ सकता है, और लेकिन बाकी सारे जीव, माता पिता, चक्रवर्ती, कामदेव, कुलकर, रुद्र, ये सब जो बनते हैं सब स्वर्ग का जीव होता है। स्वर्ग से ही च्युत होकर आता है, वो नरक से कोई नहीं आता। सिर्फ तीर्थंकर ये एक ऐसा जीव है
जिस तीर्थंकर वृत्ति बंद कर लिया तो वो उसके बाद नरक चला गया, तो नरक से निकल के फिर अगले भव में तीर्थंकर बन रहा है। कोई स्वर्ग से च्युत होकर तीर्थंकर बन रहा है। तीर्थंकर की दोनों जगह से आ सकते हैं, नरक से निकल कर भी आता है और स्वर्ग से भी। लेकिन बाकी सारे जीव पूर्व भव में मुनि होते हैं, मुनि बनकर स्वर्ग जाते हैं, निधान बंद करते हैं, स्वर्ग जाते हैं, वहां से च्युत होकर नारायण, पितृनारायण, चक्रवर्ती, बलभद्र सब बनते हैं। तो ये सब पूर्व अवस्था के सभी त्यागी वृत्ति हैं, कोई भी ऐसा नहीं है, सभी त्यागी वृत्ति साधु मुनि रहते हैं। इस भव में स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग से फिर ये आके जाते हैं। और 2, 4, 7, 8 भव में महापुरुष सलाका पुरुष तो 2-3 भव में ही चले जाते हैं, और महापुरुष ज़्यादा से लगे तो 7-8 भवों के अंदर चले, मतलब अल्प संसार है उनका, जो महापुरुष की गिनती में आ गया। तो जिन महापुरुषों की और सलाका पुरुषों के चरित्र का जहाँ पर वर्णन है वो कहलाता है पुराण। जहाँ पर सलाका पुरुषों और महापुरुषों का संयुक्त वर्णन है वो हो गया पुराण, और जहाँ पर किसी एक का वर्णन हो गया वो हो गया चरित्र। जैसे पद्म पुराण, यहां पर राम मुख्य है, लेकिन राम के साथ रावण का भी कथन है, विभीषण का भी कथन है, और सीता आदि का भी कथन है, लक्ष्मण का भी आदि कथन है, चक्रवर्ती का भी कथन है, उसमें नारायण का भी कथन है, बलभद्र का भी कथन है, पितृनारायण का भी कथन है। बहुत सारे कथन है वहां पे। 169 में से कितने सारे ले लिए? पितृनारायण मिल गया रावण, नारायण मिल गया लक्ष्मण, और पितृनारायण रावण, नारायण लक्ष्मण, बलभद्र राम, 3 महापुरुष का कथन हो गया इसमें। और मुनि सुव्रत नाथ का काल था तो तीर्थंकर मुनि सुव्रत, उनका भी कथन है उसमें। तो 4 लोगों का उसमें आ गया वर्णन, तो इसलिए वो पुराण है। और जहां किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जाती है मुख्य करके बस, जैसे सैनिक चरित्र, राजा सैनिक को मुख्य करके कथन किया गया सैनिक चरित्र, प्रद्युमन चरित्र, प्रद्युमन को मुख्य करके प्रद्युमन चरित्र, अंजना चरित्र, अंजना को मुख्य करके कर दे अंजना का चरित्र। इस तरह से किसी एक व्यक्ति को जहां मुख्य करके कथन किया जाता है वो क्या कहलाता है? चरित्र कहलाता है। और जहां महापुरुषों को मुख्य करके कथन किया जाता है, जैसे महावीर पुराण, पारसनाथ पुराण, बोलते नहीं बोलते है कि नहीं तुम्हारे यहाँ? हाँ, पद्म पुराण, पद्म यानी राम, पद्म यानी राम का पुराण। तो जहां महापुरुषों को मुख्य करके कथन किया जा रहा है या सलाका पुरुषों को मुख्य करके कथन किया जा रहा है वो तो पुराण संज्ञा को प्राप्त होता है। और जहां सामान्य किसी के चरित्र का, जो महापुरुष भी नहीं है, सलाका पुरुष भी नहीं है, सामान्य से प्रद्युमन है, सामान्य से सैनिक था, सीता थी, अंजना थी, तो इनके पुराण नहीं लिखे जाते, इनका होता है चरित्र। किसी एक व्यक्ति के बारे में जब हम बोलते हैं तो कहते हैं चरित्र सुना रहे हैं, और जब उसके आसपास के और भी सर्वांगीण बोलते हैं तो पुराण सुना रहे हैं। तो स्वाध्याय प्रथमान योग क्या है उसके अंदर? प्रथमान योग मर्थक ख्यानम चैतम पुराणम अपि पुण्यम। जहां पर पूज्य पुरुषों का आख्यान है, व्याख्यान है, ऐसे चरित्र पुराण को प्रथमान योग कहते हैं। और क्या कह रहे हैं? बोधि समाधि निदानम। ये जो पुराण होते हैं ना, ये बोधि और समाधि के खजाना है। निधान यानी खजाना। जैसे कोई पैसे का खजाना मिल जाए ना तो कितना ही खर्चा करते खत्म नहीं होता ना, ऐसे ही बोधि समाधि यानी रत्नत्रय। बोधि मतलब होता है रत्नत्रय, समाधि मतलब समझते हैं आप, दोनों उससे मिलते हैं। मतलब धर्म पर आस्था, दृढ़ आस्था पुराणों से ही होगी। करनान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग पढ़ने से आस्था नहीं जगेगी, लेकिन पद्म पुराण नहीं पुराण ग्रंथ पढ़ने से आस्था पैदा होगी कि देखो कैसे दुखों में, कैसे संकटों में सामने वाले ने धर्म नहीं छोड़ा। और हम क्या, थोड़े से दुख, थोड़े संकट आते हैं तो धर्म छोड़ देते हैं। इतने बड़े बड़े संकट आए तब भी धर्म नहीं छोड़ा। हमारे पास तो कोई संकट ही नहीं है, दुखी नहीं है, कष्ट ही नहीं है, इतने इतने बड़े कष्टों को सहन किया तब भी धर्म नहीं छोड़ा। ये पुराणों से हिम्मत मिलती है हमको। हम भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे अपने धर्म को, जैसे इन्होंने नहीं छोड़ा
वैसे मैं भी अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। जब कहानियां पढ़ते हैं, पुण्य का फल देखते हैं, पाप का फल देखते हैं उसमें, तो पुण्य से करने की इच्छा होती है और पाप से हाथ जोड़ लेते हैं। ये तपस्या है, इसलिए कहा है ध्यान स्वाध्याय को क्यों तपस्या क्या गया, इसलिए तपस्या क्या गया। ये तप है, तप। मन को एकाग्र कर देना, मन को दृढ़ करना, ये भी एक तपस्या है। नहीं तो हर कोई मन को बस में कहाँ कर पाता, बताओ। शरीर को तो बस में हर कोई कर लेता है। 1 घंटे आपको बैठने को बोल दिया मौन लेने के लिए, तो मौन भी ले लोगे, बैठे भी रहोगे, लेकिन सोचना बंद कब होगा? सोचना बंद नहीं होता, वो सोचना चलता रहेगा। भले आंख बंद हो जाएंगी, मुंह बंद हो जाएगा, आंख बंद करके मुंह बंद करके बैठ रहोगे, लेकिन वो अंदर अंदर कुछ ना कुछ तो आपका चलता ही रहेगा। तो वो इसलिए तपस्या का है स्वाध्याय को। वाचना, पढ़ो, पहले पढ़ो, कोई भी एक ग्रंथ लो अपने जीवन में, पर ऐसा नहीं कि आज ये ले लिया, कल वो ले लिया, परसों वो ले लिया, नरसों वो ले लिया, नहीं। जो हाथ में लग गया उठा के पढ़ने लगे, जहां से खुल गया वहां से पेज पढ़ने लगे। एक ग्रंथ नियत करो कि मुझे इस ग्रंथ को 1 वर्ष में पूरा करना है, मुझे इस ग्रंथ को 6 महीने के अंदर पूरा करना है, मैं इस ग्रंथ को पूरा पढ़ूंगा। आद्योपांत अध्ययन करो, और एक बार नहीं, कम से कम 3-3 बार अध्ययन करो उसका। ऐसे नहीं पूरा हो गया रख दिया, अब तो जरूरत नहीं, पूरा तो हो गया, पढ़ तो लिया। अरे कुछ नहीं पढ़ा आपने। वो एक ग्रंथ के 1000, 100, 200 पेज में आपको एक पेज का भी स्मरण नहीं है ढंग से कि क्या लिखा है इसके में। जब बार बार 3 या 4 बार जब आप वो एक ही ग्रंथ को पढ़ोगे, तो फिर आपको स्मरण में रहेगा कि इस ग्रंथ का विषय वस्तु क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य इस ग्रंथ के अंदर, इसकी विषय वस्तुएं क्या हैं। तब जाके वो धीरे धीरे आपके दिमाग में सेट होगा। एक दिन में एक बार के पढ़ने से कोई ग्रंथ सेट नहीं होता दिमाग में। आप गिनती तो हो जाएगी, हमने इतने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, ये ग्रंथ पढ़ लिया, वो ग्रंथ पढ़ लिया, वो ग्रंथ पढ़ लिया, लेकिन एक भी ग्रंथ का विषय आपको याद नहीं है। गुरुजी हम लोगों को पढ़ाते थे, याद कराते थे, खूब याद कराते थे। हम फिर भी जो क्लास पढ़ चुके होते थे, फिर भी जब दूसरे महाराज नई नई दीक्षाएं होती हैं, सबको वही क्लास तो वही है ना, फिक्स है। रत्नकांड श्रावकाचार पढ़ाना है, द्रव्य संग्रह पढ़ाना है, इष्टोपदेश पढ़ाना है। अब हमने पढ़ ली, दूसरा आया तो फिर उसको पढ़ा रहे हैं, तीसरा बैच दीक्षा हुई तो फिर उसको पढ़ा रहे हैं, चौथी हुई तो फिर भी उसको पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे करके सबको वही पढ़ाना है। और हम पढ़ चुके, तब भी हम जाके बैठते थे उस क्लास में। क्यों? पता नहीं क्या नया मिलेगा। जो पढ़ा चुके हर बार कुछ ना कुछ ऐसा मिलता था जैसा में लगता है कि हमने ये तो पढ़ा ही नहीं था पहली क्लास में। जब पढ़ाया था पहली बार जब हमको पढ़ाया था, तब तो ये आपने अच्छे से बताया नहीं था हमको, इस बार बता रहे हैं। दूसरी बार पढ़ते थे, ऐसा लगता जब 2 बार पढ़े तब तो ये बता ही नहीं था, तीसरी बार में बता रहे हैं ये चीज। तो हर बार नया 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 मिलता है, कुछ ना कुछ नया मिलता है। ऐसे ही हम जब कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो एक बार में तो हम पकड़ नहीं पाते, कोई उसकी बातें समझ में नहीं आती हैं, आधी तो ऊपर से निकल जाती हैं। लेकिन वही ग्रंथ जब हम 1 या 2 बार पढ़ लेते हैं, 3 बार पढ़ लेते हैं, तो फिर हमें उसकी विषय वस्तु समझ में आने लगती है। और फिर हम बता सकते हैं वो अमुक ग्रंथ में ये बात लिखी हुई है, अमुक ग्रंथ में ये बात लिखी। नहीं तो आपको पता नहीं कहाँ लिखी, पढ़ी तो थी कहीं पे, कहाँ लिखी थी याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। कहीं तो पढ़ा है, कहीं तो पढ़ा है, ये रहेगा बस। कहाँ पढ़ा है ये याद रखना है तो कम से कम 3 बार एक ग्रंथ को पढ़ो। कितनी बार? 3 बार। तो फिर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि आपने ये बात कहाँ पर पढ़ी। तो स्वाध्याय, पहली वाचना, फिर पृच्छना। वाचना के बाद आती है पृच्छना। पृच्छना मतलब पूछना, पूछना। आपने जो पढ़ा है उसको और दृढ़ करने के लिए, हमने जो पढ़ा हुआ है उसको दृढ़ करने के लिए, ना कि परीक्षा करने के लिए। व्यक्ति 2 प्रकार से पूछता है। आप कोई चीज़ पढ़ के आ गए कई ग्रंथ में, ठीक है ना, और आप सोचते हैं देखते हैं इनको पता है कि नहीं है, पूछते हैं से ये तो बड़े ज्ञानी बनते हैं, धर्मात्मा बनते हैं, चलो इनसे पूछ ले रहे, इनको बनता कि नहीं बनता। नहीं बनेगा तो फिर कहेंगे तुम्हें इतना से नहीं बनता, देखो हम बता रहे हैं। तो ये हो गई क्या, किसके लिए? परीक्षा करने के लिए, या उसका करने के लिए, उसको नीचा गिराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए जान के पूछ रहे हैं, जबकि तुम्हें इससे पता है। और एक व्यक्ति, मैंने जो पढ़ा है वो सत्य है या नहीं है, इस बात को मैं इनसे और कंफर्म कर ले रहा हूं। ये कर देंगे तो फिर तो मैं पक्का उसको
फिर सेट कर लूँगा अपने माइंड में। अभी सेट तो है कि वहाँ ग्रंथ में लिखा था, लेकिन अभी एक बार पूछ ले रहा है कुछ, यदि इसके बारे में और कोई ऑब्जेक्शन हो गया, कोई भी वो होगा, तो आज पता चल जाएगा और ये भी कह देंगे नहीं हाँ वैसा ही है, अब फिर पक्का सेट, अब लगा लो, है ना। आप उठा ना पहले कच्ची ईंट फिर पक्की ईंट, ऐसे उठाते नहीं उठाते, कच्ची ईंट उठाते हो पहले, फिर पक्की कर देते हो, अब पक्की कर दो। टाइल्स नहीं देखे कभी टाइल्स लगाते हुए, देखा कभी टाइल्स लगाने वाले को? तो पहले क्या करेगा, पहले कच्चा सेट कर लेगा पूरा टाइल्स, जब वो सब सेट हो जाएगा ठोक ठाक देख ले अब पक्का, फिर वो घोल डाल डाल के नहीं फिर उन्हें पक्का करेगा। पहले नहीं करते एक बार में पक्का, पहले तो पूरा जमा देगा, बिल्कुल ऐसा जैसे लगा दिया हो वैसे ही लगा देता है, जैसे लगते हैं वैसे पूरा लगा देगा। अब लगाने के बाद फिर उन्हें ठोक ठोक के देखेगा कहीं पोला तो नहीं रहेगा, कहीं कुछ तो नहीं रहा, उन पर वजन रखेगा जिससे कि दबना होगा, जितना दब जाएगा, नहीं दबना, और भर भरू के एक सा करके अब पक्का कर रहे हैं घोल डाल डाल के, अब चिपका रहा है, अब नहीं हटाएंगे हम। तो ऐसी अब पक्का हो गया। चलो हमने प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, महाराज थे अथवा कोई विद्वान व्यक्ति था जिसका पता है कि ये इसको अच्छा ज्ञान है, शास्त्रों का व्यवस्थित ज्ञान है, सही ज्ञान है, ऐसे व्यक्ति से आपने परीक्षा कर ली, पूछ लिया, तो अब आपका ज्ञान एकदम पक्का हो गया, ठोस हो गया, अब आप उस पर सील लगा दो, ठीक है अब इसे लॉक करते हैं। पर अब तो इसलिए प्रश्न करना, क्यों प्रश्न करना? अज्ञान की निवृत्ति के लिए, कोई विषय का ज्ञान नहीं है उसके लिए प्रश्न करना, कि किसी विषय को आप जानते नहीं हो उसे पूछने के लिए प्रश्न करना, अथवा अपने ज्ञान को सुदृढ़ करने के लिए और मजबूत करने के लिए। मजबूत तो था ही, लेकिन पूछ के और सील लग गई और मजबूत। हमें पता तो था कि ये ऐसा है, लेकिन अब महाराज के मुख से और सुन लिया, अब बिल्कुल पक्का ऐसा ही है, ये दृढ़ हो गए, अब और आस्था बढ़ गई उस चीज के प्रति। तो शुद्ध अपने ज्ञान को सुदृढ़ करने के लिए और अज्ञान की निवृत्ति के लिए इन दो ही कारणों से पूछना चाहिए। बाकी परीक्षा लेने के लिए किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी का अपमान करने के लिए नहीं पूछना चाहिए। एक बार उनके शांतिसार महाराज जी के उसमें चरित्र में चार्य चक्रवर्ती में एक प्रकरण दिया था कि जब वो कटनी गए तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा विद्वान था कटनी में, तो वो आकर भरी सभा में महाराज से कोई प्रश्न कर दिया, सिर्फ ये देखने के लिए महाराज को आता है कि नहीं आता इस प्रश्न का उत्तर, ऐसा करके। तो महाराज जी ने उसको उत्तर दे दिया। फिर जब वो कमरे में आया तो महाराज जी ने उससे एक प्रश्न कर दिया, लेकिन पंडित जी उत्तर ही नहीं दे पाए, पंडित जी उत्तर नहीं दे पाए। तो फिर उन्होंने समझाया उनको, देखो पंडित जी ऐसा है कि आपने भरी सभा में प्रश्न किया था, आपका उद्देश्य तो हम समझ गए थे, आप किस उद्देश्य से प्रश्न किए थे, यदि हम उत्तर ना दे पाते तो कितनी धर्म की हंसी होती कि देखो महाराज को उत्तर ही नहीं आता। इसलिए कभी भी किसी की परीक्षा के लिए प्रश्न मत करो। परीक्षा के लिए प्रश्न करना तो कमरे में अकेले में प्रश्न करो, सभा के सामने करोगे और मान लो नहीं दे पाए तो धर्म की हंसी होगी। आपसे हमने प्रश्न किया, आप उत्तर नहीं, वही प्रश्न हमें ये सब संपूर्ण सभा के सामने कर देते हैं, आपसे नहीं दे पाते तो लोग क्या कहते हैं, लो विद्वान उत्तर ही नहीं दे पाया महाराज के प्रश्नों का। उससे क्या होता, आपकी हंसी नहीं होती, विद्वानों की हंसी होती। इसलिए कभी भी किसी भी प्रश्न आपको पूछना भी है, अपने जिज्ञासा पूछना भी है, तो समय और स्थान देखो और अपने भावों को देखो कि हम किस भाव से पूछ रहे हैं। यदि परीक्षा का भाव है तो अकेले में जाके पूछ लो कमरे में, यदि नहीं उत्तर दे पाए तो तुम्हारे उनके बीच में ही रहेगी। अब तुमने भरी सभा थी, खड़े हो गए प्रश्न वहाँ पे और वो प्रश्न पूछ लिया, अब तुमको पता भी था कि इनको इसका उत्तर नहीं पता, ये इसने ज्ञानी नहीं है। वो हमें पता रहता है ना सामने वाला साधु कितना ज्ञानी है नहीं है, ये सामने वाला कितना ज्ञानी नहीं है, अब इन्हें पता रहता है ये प्रश्न तो बहुत कठिन है और ये हर कोई के बस के उत्तर की नहीं है, ये कोई नहीं दे पाता, और वही प्रश्न अपन ने खड़े होकर पूछ लिया। तुम्हें पता था कि उनको तो उस चीज का ज्ञान भी नहीं है, और तुम अब वो क्या करेंगे, नहीं उत्तर दे पाए तो हंसी होगी। तो ऐसे अपन को ध्यान रखना चाहिए, प्रश्न भी वही पूछो जो सामने वाले, सभा में जब हमको प्रश्न पूछना है, कभी सभा में प्रश्न पूछता है तो ऐसे प्रश्न पूछो जिसका उत्तर सामने वाला दे सके। ऐसे प्रश्न पूछना कभी भी सभा में जिससे तुम्हें लगे कि इसका उत्तर तो बहुत कठिन है, कोई दे नहीं पाएगा, ऐसे प्रश्न कभी भी भूल के सभा में नहीं पूछना। ऐसे ही प्रश्न पूछना सभा में जिनको आपको लगता है कि सामान्य प्रश्न है, कोई भी इसका उत्तर दे सकता है, तो चलो इसका पूछ ले रहा है, जिससे लोगों को लगे हाँ महाराज जी को उत्तर पता है।
या सामने वाले विद्वान को इसका उत्तर पता है। ऐसे प्रश्न जिनको नहीं है वो कमरे में जाके पूछो, हो सकता है उनको उसका उत्तर पता भी हो और नहीं भी पता हो। तो ये हो गई प्रक्षणा, वाचना प्रक्षणा। अनुप्रेक्षा चिंतन, अनुप्रेक्षा यानी चिंतन। कोई एक विषय को सुना, आज आप प्रवचन सुन के गए, उन्हीं का बार बार चिंतन कर रहे हैं, वो कितनी अनुप्रेक्षा। 12 भावनाओं की अनुप्रेक्षा करते हैं ना, 12 अनुप्रेक्षाएं बोलते हैं ना, 12 भावनाएं, अनित्य, अक्षण, संसार, एकत्व, अन्यत, असुचि, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ। ये सब अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते हैं, भाते। ऐसे ही प्रवचन सुन गए, आज प्रवचन में ये था, इसका चिंतन करना बार बार, अनुप्रेक्षा। गाय देखी कभी? गाय भैंस देखी तुमने? देखी कि भैंसें देखी? गाय भैंसें तो उनका मुंह चलता रहता, ऐसे ऐसे चलता रहता है। खा लेती हैं पहले और फिर बैठकर आराम से जुगाली करती हैं, उसे कहते हैं जुगाली करना। क्या करना कहते हैं उसे? जुगाली करना। वो जो खाया है ना, उसी को निकाल निकाल के फिर चबाती हैं, खाती रहती हैं, चबाती रहती हैं, खाती रहती हैं। मतलब जो उन्होंने खाया था उसी को और पौष्टिक बनाकर उसी को ही खाते हैं। जो हमने सुना उसी को फिर निकालो, फिर उसका चिंतन करो, फिर निकालो, फिर उसके बारे में सोचो। ये होती जुगाली, उसे कहते हैं अनुप्रेक्षा। नहीं देखी गाय भैंस तुमने? देखी ना? हाँ, तो कैसे करती हो? चबाती रहती, खाती रहती, खाती रहती हैं। खाना तो हो गया पेट, जो भरा था तुमने, वो खाना उनको दिया था वो तो खा ली, खा के अब बैठ गई आराम से। पहले तो खड़े खड़े खा लिया, अब खा के अब शांति से बैठी। अब क्या कर रही हो? मुंह चला रही ना मुंह, जबकि उसके मुंह में कुछ है क्या? कुछ नहीं है। वो जो है, जो खाया था उसी को ही अच्छे से और चबा रहे हैं। ऐसे जो हमने जब महाराज थे तब सुन लिया था प्रवचन, अब उसी प्रवचन को घर गए, रास्ते में चल रहे हैं, घर में बैठे हैं, खाली बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, उसी को अपने दिमाग में चिंतन में ला रहे हैं। जो अनुप्रेक्षा है, भावना है, उनका चिंतन है। ये कहलाती है अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय। ये स्वाध्याय चल रहा है, उठते चलते बैठते खाते सोते पीते कभी भी ये स्वाध्याय कर सकते हो। अनुप्रेक्षा है, कोई सास की जरूरत नहीं इसके अंदर। वाचना प्रक्षणा अनुप्रेक्षा। आमनाय, आमनाय होती है परंपरा, आना होती है परंपरा। हमने जो पढ़ा है वो बना रहे। जैसे आप क्या चाहते हैं? बेटे का बेटा हो जाए, फिर बेटे का फिर बेटा हो जाए, फिर बेटे का एक बेटा हो जाए, फिर एक बेटे का, तो क्या हो? वो परंपरा, हमारा वंश चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा? वंश कैसे चलता है? ऐसे ही चलता है ना। एक बेटे का फिर उस बेटे हो जाता, उस बेटे का फिर बेटा हो जाता है, फिर उठ, तो आमना वंश परंपरा चलती रहती है। अब शांति सागर आमना, आदि सागर आमना, महावीर कीर्ति आमना। क्या मतलब? उनसे उनके शिष्य हुए, उन्होंने फिर दीक्षा दी, उनके शिष्य हुए, उन्होंने दीक्षा दी, उनके शिष्य हुए, उन्होंने दीक्षा उनके दे। तो ये आमना चली आ रही ना, कंटिन्यू। तो आमना यानी जो हमने पढ़ रखा है उसको बार बार पढ़ते रहना, बार बार पढ़ते रहना, भूल ना जाए। कहीं ब्रेक हो गया तो क्या हो गया? भूल जाएंगे, परंपरा खत्म। खुद पढ़ो, दूसरों को पढ़ाते रहो, खुद पढ़ो, दूसरों को पढ़ाते रहो, खुद पढ़ो, दूसरा। जैसे कि हमने, जैसे आचार्य ने उन आचार्य को ग्रंथ सुनाए, उन आचार्य ने याद किया, उनको सुनाए ग्रंथ, उन आचार्य ने याद किया, उनको सुनाए। तो याद करके रखना और दूसरों को देते जाना। पहले जब लेखन नहीं था, कुछ दिन भूतभली के पहले लेखन कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था, जिनवाणी लेखन, पहले आमना नाम का स्वाध्याय चलता रहता था। भगवान महावीर स्वामी से गणधर स्वामी से गणधर स्वामी, सुधर्मा ने उससे उन आचार्य से उन आचार्य ने सुना, उन आचार्य से उन आचार्य ने सुना, उन आचार्य से उन आचार्य से ना, तो श्रुत की परंपरा चली आई। फिर आखिरी में देखा पुष्दन भूतबली स्वामी ने, अब तो बुद्धियों का क्षोभन, मतलब उन्होंने देखा धरसेन आचार्य ने कि अब तो बुद्धि का क्षोभन कम हो चुका है, और अब हम सुनाते हैं तो सुनाने वाले को याद रह नहीं पाता, और अब तो और जाएंगे फिर कैसे क्या रहेगा, विलुप्ति हो जाएगा। इसलिए अब लेखन करना बहुत जरूरी हो गया। तब उन्होंने 2 योग्य शिष्यों को वहाँ पर कर्नाटक के एक स्थान पर यति सम्मेलन चल रहा था,
तो वहाँ से उन्होंने पत्र भेजा कि मुझे 2 योग्य शिष्य चाहिए जिनको मैं अपना श्रुत दे सकूं और जो लेखन कर सकें। तब पुष्दंत और भूतबली 2 मुनिराज आए वहाँ से और उनको उन्होंने पूरा ज्ञान दिया और उनको फिर विदा किया। तब से ये लेखन परंपरा फिर प्रारंभ हुई लिखने की। तब लोग लिखना प्रारंभ कर दी, भी अब लिखो, अब बुद्धियाँ कम रहने लगी। अब अपन जितना कोई को बोल दें, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने कहा उतना गर्दन स्वामी बोल नहीं पाए, जितना गर्दन स्वामी ने कहा उतना आचार्य नहीं बोल पाए, जितना आचार्य ने कहा उतना उपाध्याय नहीं समझ पाए, जितना उपाध्याय ने कहा वो साधु नहीं समझ पाए, जितना साधु कहते हैं वो श्रावक नहीं समझ पाते। शिवसम प्रतिदिन क्षण क्षण हीन होता जा रहा था। लेखन प्रारंभ हो गया। तो आमना मतलब याद करना, जो ग्रंथ पढ़ा, गाथाएं पढ़ी, श्लोक पढ़े, वो याद करना। आप याद करेंगे, फिर आपने अपने बच्चों को याद करा दिया। ऐसे ही चलता है। भक्तांबर आप याद किए, फिर आपके बच्चे हुए तो आपने उनको भक्तांबर छोटे से याद कराते हो ना। पहला एक काव्य करा दिया, दूसरा काव्य करा दिया, तीसरा काव्य करा के ऐसे याद करा दिया। आपने नमकार मंद याद था तो आपने अपने बच्चों को नमकार मंद पढ़ा। तो आमना चल रही वो नमकार मंद की। हमारा मंत्र नमोकार मंत्र। तो आज छोटे छोटे बच्चों को नमकार मंत्र तो याद ही है, क्योंकि माँ नमकार मंत्र याद कराती है। ये हो गई आमना, ग्रंथों को याद करना और उनको बार बार फेरते रहना जिससे कि वो भूल ना जाए। भूल गए तो आमना टूट गए, भूल गए तो परंपरा टूट गई, खुल खत्म। बच्चे ने जन्म नहीं लिया, अगले बच्चे ने तो खुल खत्म हो जाता ना। संतान जन्म नहीं हुई जिसके यहाँ पर, तो बस उसके बाद उनका क्या, कोई है नहीं, कहते ना बने अब इनका वंश ही खत्म, अब कोई संतान नहीं इनकी, अब कोई नाम लेने वाला नहीं इनका, कुल दीपक अब कोई नहीं है नाम लेने वाला। अब इनकी वंश परंपरा ये अंतिम है, इसके बाद अब तो कोई है नहीं इनका। बेटियां तो बेटियों से वंश परंपरा चलती नहीं है, बेटी तो दूसरे जगह की परंपरा को चलाएंगी। आपके कुल की परंपरा तो बेटा चलाएगा, बेटी तो दूसरे कुल की यहाँ पर जाएंगी, तो जहाँ शादी हुए उस कुल की परंपरा उनसे चलेगी, ना कि आपके कुल की परंपरा चलेगी। तो आपका नाम वहाँ पर एंड। इसलिए उसके लिए बार बार ऐसे ग्रंथों को पढ़ो, याद करो, पढ़ो याद करो। ये आमना नाम का स्वाध्याय है। वाचना, परीक्षा, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। जब आपको सब ग्रंथों का अध्ययन हो जाए, अच्छे से अध्ययन हो जाए, सर्वांगीण अध्ययन हो जाए, चारों तरफ से अध्ययन हो जाए और आप सम्यक रूप से हर चीज को जानने लगें, समझने लगें, तब दूसरों के लिए उपदेश देना धर्म का, कि ये है धर्म का स्वरूप, ये है आगम का स्वरूप, ये है ग्रंथ का स्वरूप। इस तरह से उपदेश देना, ये कौन सा स्वाध्याय कहलाएगा? धर्मोपदेश। ये 5 प्रकार के स्वाध्याय होते हैं। कितने प्रकार के स्वाध्याय? वाचना, पढ़ना, प्रश्ना, पूछना, अनुप्रेक्षा, उसको चिंतन करना, आमनाएं याद करना, पर घोंटना यानी याद न करना, और धर्मोपदेश दूसरों को उपदेश देना। ये 5 प्रकार के स्वाध्याय, ये तप है। इसलिए स्वाध्याय को किस में रखा है? तप में। कौन से तप में? अंतरंग तप में। तो ये अंतरंग तप है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, अभी तो और स्वाध्याय बचे, फिर कल फिर और समझेंगे, ठीक है ना। आज स्वाध्याय क्यों तप है इस बात को हमने समझा। कल विसर्ग, विसर्ग शरीर, शरीर से काय राग का त्याग करना, ये भी एक तप है, उसके बारे में कल बताएं। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आर्य, नमो क्षय, नमो सबसे जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो है जबो दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन, सो पावे सुख चैन। देवी भजू अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म बालू सदा, यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का पंथ। 9 वर्णों का।